बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व की वीडियो को। इस वीडियो में हम देखेंगे कि मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व की रूट वैल्यू क्या है, फिर हम उसके ओरिजिन, कोर्स और टर्मिनेशन को देखेंगे। फिर आखिर पे हम देखेंगे कि मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व की ब्रांचेस कौन-कौन सी हैं। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले इसकी रूट वैल्यू को देख लेते हैं। रूट वैल्यू हमारे पास मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व की होती है वेंट्रल प्राइमरी रेमाई ऑफ द C5, C6 एंड C7। जो स्पाइनल सेगमेंट्स होते हैं हमारे पास, वो इसकी रूट वैल्यू बनाते हैं। तो अब हम इसके कोर्स को देख लेते हैं। कोर्स में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये अराइज़ कहाँ से कर रही है। ये बेसिकली हमारे पास जो लैटरल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस होता है, वहाँ से अराइज़ कर रही होती है। ये बेसिकली हमने पढ़ी थी ब्रेकियल प्लेक्सस की डायग्राम, जिसमें ये था हमारे पास लैटरल कॉर्ड और ये जो ब्रांच हमारे पास निकल रही थी उसे हम कहते हैं जी मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, जिसकी रूट वैल्यू थी C5, C6 एंड C7। अच्छा, वो कौन-सा पॉइंट है जहाँ पे ये हमारे पास लैटरल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस से ओरिजिनेट कर रही होती है? तो वो पॉइंट है हमारे पास जो लोअर बॉर्डर ऑफ द पेक्टोरल्स माइनर का मसल होता है, वहाँ से हमारे पास ये लैटरल कॉर्ड के अंदर से निकल रही होती है। अब इस पॉइंट को हम इस डायग्राम में देख लेते हैं। ये जो मसल है हमारे पास, ये हमारे पास है जो पेक्टोरल्स माइनर का मसल, और ये जो हमारे पास यहाँ से नर्व निकल रही है, इसे हम कहते हैं जी मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। तो ये हमें क्लियरली इस डायग्राम में नजर आ रहा है कि लोअर बॉर्डर ऑफ द पेक्टोरल्स माइनर मसल के नीचे से हमारे पास ये लेटरल कॉर्ड के अंदर से मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व अराइज कर रही होती है। अच्छा, कोर्स में हम आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास ये जिस स्ट्रक्चर के साथ रिलेट करती है, उसे हम कहते हैं जी एक्सिलरी आर्टरी का थर्ड पार्ट। एक्सिलरी आर्टरी के हमारे पास बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं, जिसमें जो पेक्टोरल्स माइनर के इंफीरियरली जो सेगमेंट हमारे पास एक्सिलरी आर्टरी का होते हैं, उसे हम कहते हैं जी थर्ड पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी। तो यहाँ पे पेक्टोरल्स माइनर के लोअर बॉर्डर से के बाद हमारे पास ये एक्सिलरी आर्टरी के थर्ड पार्ट के साथ रिलेट करती है। ठीक है, फिर ये आर्म में कैसे दाखिल होती है? आर्म में ये कोरेकोब्रेकियालिस मसल को पियर्स करती है और आर्म के अंदर दाखिल हो जाती है, फ्रंट ऑफ आर्म में। फिर ये हमारे पास रन्स डाउनवर्ड करती है। रन्स डाउनवर्ड करके ये हमारे पास जो बाइसेप ब्रेकियाई का मसल है और ब्रेकियालिस मसल है, उसको ब्रांच देती है और उनके दरमियान से रन करती है। उनके दरमियान से रन करने के बाद ये हमारे पास टेंडन ऑफ बाइसेप ब्रेकियाई जो होता है, उसके साथ रिलेट करती है और ये उसके लैटरली प्रेजेंट होती है। ये हमारे पास है जी लैटरल साइड और ये हमारे पास है जी मीडियल साइड। तो ये जो नर्व है, ये हमारे पास मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व है, और ये जो टेंडन है हमारे पास, ये हमारे पास बाइसेप ब्रेकियाई का टेंडन है। तो हम देख सकते हैं कि ये इसके लैटरली रन कर रही है। तो यहाँ से हमने इसका कोर्स इस तरह पढ़ा कि ये हमारे पास आर्म में दाखिल होने के लिए कोरेकोब्रेकियालिस मसल को पियर्स किया इसने। फिर ये रन की हमारे पास बाइसेप ब्रेकियाई और ब्रेकियालिस मसल के दरमियान से, और जो ब्रांच होती है, ये ब्रेकियालिस को जो ब्रांच देती है, उसी ब्रांच से दूसरी ब्रांच निकलती है जो एल्बो जॉइंट को भी नर्व सप्लाई फराहम करती है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा उसको हम यहाँ से भी देख लेते हैं कि ये हमारे पास रूट वैल्यू थी इसकी वेंट्रल प्राइमरी रेमाई ऑफ द C5, C6, C7 सेगमेंट्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। फिर हम इसके ओरिजिन, कोर्स और टर्मिनेशन को देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है कि इट अराइजेस फ्रॉम द लेटरल कॉर्ड ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सिस एट द लोअर बॉर्डर ऑफ द पेक्टोरलिस माइनर मसल। इसको हमने उस डायग्राम में भी देखा, इन द लोअर पार्ट ऑफ द एक्सिला। फिर हमने देखा कि इट अकम्पनीज द थर्ड पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी। थर्ड पार्ट हमारे पास जो इंफीरियरली सेगमेंट होता है एक्सिलरी आर्टरी का, पेक्टोरलिस माइनर के नीचे वाला, वो होती है हमारे पास जी थर्ड पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी। ये उसको अकम्पनी करेगी। फिर हमारे पास ये फ्रंट ऑफ आर्म में दाखिल होगी, जहाँ पे ये कोरेकोब्रेकियालिस मसल को पियर्स करेगी। फिर ये रन्स डाउनवर्ड होगी, रन्स डाउनवर्ड करेगी। फिर ये लैटरली रन करेगी और बाइसेप ब्रेकियाई मसल और ब्रेकियालिस मसल के दरमियान से पास करेगी। फिर ये हमारे पास जो टेंडन होता है बाइसेप ब्रेकियाई का टेंडन, उसके लेटरल साइड पे रीच करेगी। फिर ये टर्मिनेट हो जाएगी बाय कंटिन्यूइंग एज लेटरल कुटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म अबाउट 2 सेंटीमीटर अबव द बेंट ऑफ द एल्बो। अच्छा, इस पॉइंट को हम इस डायग्राम में देख लेते हैं कि ये हमारे पास फोरआर्म में दाखिल हुई, जहाँ पे इसने डीप फेशिया को पियर्स किया। फिर ये आगे जाके हमारे पास कंटिन्यू हो गया एज लेटरल कुटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म अबाउट 2 सेंटीमीटर अबव द बेंट ऑफ द एल्बो। अच्छा, अब इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास नर्व है, ये हमारे पास है जी मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। जो ये जो मसल है, ये हमारे पास है जी कोरेकोब्रेकियालिस का मसल, और ये मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व इस कोरेकोब्रेकियालिस मसल को पियर्स करके फ्रंट ऑफ आर्म के अंदर दाखिल हो रही है। अच्छा, अब इसको 3D डायग्राम में भी देख लेते हैं। तो ये जो हमारे पास मसल है, ये हमारे पास है जी कोरेकोब्रेकियालिस का मसल। उसके अलावा ये जो हमारे पास नर्व है, ये जो नर्व है हमारे पास, ये हमारे पास मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व है, जो इसको कोरेकोब्रेकियालिस को पियर्स करती है और हमारे पास फ्रंट ऑफ आर्म के अंदर कंटिन्यू हो जाती है। अच्छा, रिलेशन और ब्रांचेस को देखने से पहले ज़रा हम इसके कोर्स को दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि ये वेंट्रल प्राइमरी रेमाई ऑफ C5, C6 इन C7 स्पाइनल सेगमेंट से हमारे पास ओरिजिनेट की फ्रॉम द लेटरल कॉर्ड ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सिस एट द लोअर बॉर्डर ऑफ द पेक्टोरलिस माइनर मसल।
फिर ये हमारे पास थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी के साथ कंपनी हुई। फिर इसने पियर्स किया कोरेकोब्रेकियालिस मसल को। कोरेकोब्रेकियालिस मसल को पियर्स करने के बाद ये फ्रंट ऑफ आर्म के अंदर दाखिल हुई, जिसमें ये हमारे पास बाइसेप ब्रेकाई और ब्रेकियालिस मसल के दरमियान से पास की। और इसने जो ब्रेकियालिस को ब्रांच दी थी, उसमें हमारे पास दूसरी ब्रांच भी निकली जिसने एल्बो जॉइंट को ब्रांच दी। फिर ये हमारे पास लेटरल साइड ऑफ द टेंडन ऑफ बाइसेप ब्रेकाई से पास की। फिर ये हमारे पास डीप फेशिया को इसने पियर्स किया, और ये हमारे पास आखिर में हमारे पास ये कंटिन्यू हो गई है लेटरल कुटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म 2 सेंटीमीटर अबव द बेंट ऑफ द एल्बो। तो ये था कोर्स हमारा मस्कुलर कुटेनियस नर्व का। अब हम इसके रिलेशंस और इसकी ब्रांचेस को देख लेते हैं। अच्छा, रिलेशंस को हम 2 पॉइंट्स के अंदर पढ़ेंगे। इन लोअर पार्ट ऑफ एक्जिला हमारे पास कौन कौन से रिलेशन है और आर्म में कौन कौन से रिलेशन है। तो एक्जिला में हमने बात की थी कि हमारे पास जो थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी है उसको ये अकम्पनी करती है। तो यही यहाँ पे पॉइंट लिखा है कि ये इट अकम्पनीज द थर्ड पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी, और इसके हमारे पास ये वाले रिलेशन होते हैं। एंटीरियरली हमारे पास जो मसल होता है उसे हम कहते हैं जी पेक्टोरालिस मेजर का मसल, और पोस्टीरियरली हमारे पास सबस्कैपुलरिस का मसल होता है। वेयर एज मीडियली हमारे पास एक्सिलरी आर्टरी होती है और लेटरल रूट ऑफ द मीडियन नर्व होती है, जबकि लेटरली हमारे पास कोरेकोब्रेकियालिस का मसल होता है। अब इन सब को हम डायग्राम से समझ लेते हैं। तो एंटीरियर रिलेशन में हमने बात की थी पेक्टोरालिस मेजर का मसल। तो ये है हमारे पास जी पेक्टोरालिस मेजर का मसल, और यहाँ पे हमारे पास रन कर रही है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। तो हम देख सकते हैं कि इसके एंटीरियरली हमारे पास पेक्टोरालिस मेजर का मसल है। उसके अलावा हम पोस्टीरियरली की बात कर लेते हैं। पोस्टीरियरली हमारे पास जो ये वाली बोन होती है इसे स्कैपुला कहते हैं, और स्कैपुला की जो कोस्टल साइड होती है यानी रिब्स वाली साइड पे हमारे पास जो मसल अटैच होते हैं उसे हम कहते हैं सब स्कैपुलरिस मसल। तो वो इसके पोस्टीरियर रिलेशन में आ जाएगा। अच्छा, जो लेटरल हमारे पास रिलेशन है उससे उसमें हमारे पास जो मसल है वो हमारे पास होती है कोरेकोब्रेकियालिस का मसल। तो हम देख सकते हैं कि लोअर पार्ट ऑफ एक्जिला में ये जो हमारे पास मसल है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व के लेटरली हमारे पास जो मसल लाई कर रहा है वो हमारे पास है जी कोरेकोब्रेकियालिस का मसल। अच्छा, मीडियल रिलेशन को देख लेते हैं। मीडियली हमारे पास ये जो हमारे पास आर्टरी है इसे हम कहते हैं जी एक्सिलरी आर्टरी। उसके अलावा ये जो हमारे पास नर्व है ये हमारे पास है जी लेटरल रूट ऑफ द मीडियन नर्व। तो ये थे हमारे रिलेशंस इन द लोअर पार्ट ऑफ एक्जिला के अंदर। एक्जिला में इसके रिलेशन देखने के बाद हम बात कर लेते हैं जी आर्म में इसकी क्या रिलेशन है। आर्म में हमने बात की थी कि ये रन्स डाउनवर्ड करती है और लेटरली करती है बिटवीन द बाइसेप ब्रेकाई एंड द ब्रेकियालिस मसल टू रीच द लेटरल साइड ऑफ द टेंडन ऑफ द बाइसेप ब्रेकाई। यानी ये कोर्स वाला ही हमारे पास यहाँ पे रिलेशन में भी वही कोर्स वाला ही सारा आ जाएगा। तो ये एंड करती है बाय पर्सिंग द डीप फेशिया अबाउट 2 सेंटीमीटर अबव द बेंट ऑफ द एल्बो। इसको हम दोबारा डायग्राम से देख लेते हैं। तो ये था हमारे पास आर्म के अंदर रिलेशन जिसमें ये रन कर रही थी हमारे पास बाइसेप ब्रेकाई और ब्रेकियालिस मसल के दरमियान से। फिर ये लेटरल साइड ऑफ द टेंडन ऑफ बाइसेप ब्रेकाई के हमारे पास रन की। फिर ये हमारे पास इसने डीप फेशिया को पियर्स करके लेटरल कुटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म के तौर पर कंटिन्यू हो गई। आखिरी पॉइंट है हमारे पास ब्रांचेस ऑफ द मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। तो हमारे पास सबसे पहले मस्कुलर ब्रांचेस की बात कर लेते हैं। मसल जो हमारे पास फ्रंट ऑफ आर्म में होते हैं बीबीसी मसल जिसको हम कहते हैं, उसको हमारे पास मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व सप्लाई करती है, जिसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाता है जी बाइसेप ब्रेकाई का मसल। नेक्स्ट बी हमारे पास आ जाता है ब्रेकियालिस का मसल, और सी स्टैंड फॉर द कोरेकोब्रेकियालिस मसल। उसके बाद हम देख लेते हैं जी कुटेनियस ब्रांचेस कौन सी हैं। कुटेनियस ब्रांच हमारे पास जो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द फोर आर्म है फ्रॉम द एल्बो डाउन टू द बॉल ऑफ द थंब, यानी ये जो बॉल ऑफ द थंब है यहाँ से एल्बो से लेकर यहाँ तक जो हमारे पास लेटरल एस्पेक्ट ऑफ फोर आर्म है उसको ये सप्लाई करती है। उसके बाद जो आर्टिकुलर ब्रांचेस है उसमें हमारे पास जो एल्बो जॉइंट को ये सप्लाई करती है थ्रू इस ब्रांच टू ब्रेकियालिस, यानी जो ब्रेकियालिस मसल को सप्लाई करती है उसी ब्रांच में से हमारे पास एक और ब्रांच निकलती है जो हमारे पास एल्बो जॉइंट को सप्लाई करती है। उसके अलावा हमारे पास जो शोल्डर जॉइंट होता है उसको एक सेपरेट ब्रांच के जरिए सप्लाई करती है। उसके बाद आखिर में हमारे पास कुछ कम्युनिकेटिंग ब्रांचेस होती हैं जो कि हमारे पास कम्युनिकेट करती हैं विद द सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व। उसके अलावा पोस्टीरियर कुटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, और आखिर पे जो हमारे पास कम्युनिकेटिंग ब्रांच है वो हमारे पास है जी पाल्मर कुटेनियस ब्रांच ऑफ द मीडियन नर्व। तो ये था टॉपिक हमारा मस्कुलर कुटेनियस नर्व के बारे में।